हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि श्रुति और स्मृति के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और एपी फ्रेमवर्क उसको किस तरह से देखता है। सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशन में जाऊँ तो श्रुति जो है वेदों को ही श्रुति बोलते हैं, जिनको कि चार भागों में हम बोलते हैं कि ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये जो चारों हमने पार्ट किए हैं, इनके भी हर वेद के चार पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो अभी मैं बेसिकली बता देता हूँ कि संहिता में जो है जो ऋषि हैं वो ज़्यादातर जो प्राकृतिक हमारी शक्तियाँ हैं, मतलब जो भी प्रकृति में होता है उनको एंथ्रोपोमॉर्फाइज़ कर देते हैं, उनका मानवीकरण कर देते हैं। कि जैसे बारिश हो रही है, बिजली चमकी, तो उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ जो है इंद्र भगवान ने करी है, ये इंद्र भगवान ऊपर से अपना जो वेपन है वो चला रहे हैं, तो इस वजह से ये बिजली जो है चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जैसे सूर्य देव हो गए, तो सन को, जो सूरज है उसको, तो उनको उन्होंने एंथ्रोपोमॉर्फाइज़ कर दिया, उनका मानवीकरण कर दिया। और फिर उनसे वो लोग जो भी उनकी कामनाएँ हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि उनको मतलब वो कामनाएँ चाहिए ताकि उनके अंदर के वॉइड की फुलफिलमेंट हो सके। वो कामनाएँ जो हैं वो मीटर्स के फॉर्म में, पोएम्स के फॉर्म में, है ना? या इवन प्रोज़ की फॉर्म में वो गो गॉड्स के सामने रखते हैं। और वही जो पूरा लिटरेचर है हमारा, जहाँ पे ऋषि हैं और वो एक जो गॉड है उसकी प्रेज़ में कुछ बोल रहे हैं, कोई मीटर है, कोई पोएम है, वो बोल रहे हैं, और वही जो है लिख दी गई है और वही वेद बन गया है। मतलब वही जो है उसका जो पहला पार्ट है संहिता, वो बन के हमारे सामने आता है। जो ब्राह्मण वाला पार्ट है उसके अंदर भी काफ़ी कुछ इसी से रिलेटेड है कि गॉड्स हैं और गॉड्स से अपनी डिज़ायर्स से रिलेटेड बात करी जा रही है, उनकी प्रेज़ करी जा रही है, ताकि वो आपको जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनका फुलफिलमेंट कर दें। और जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह हो गया, कि बोला जाता है कि यज्ञ के अंदर जिस तरह से हम जो भी चीज़ें डालते हैं तो वो ऊपर जो धुआं जाता है तो वो गॉड्स के पास जा रहा है। सो ब्राह्मण के अंदर एक बात ये हो जाती है कि उस ब्राह्मण वाले पार्ट के अंदर उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आने लगता है। मतलब कि अगर हम ये ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे का थोड़ा सिंबोलिज्म क्या है, ये हम यज्ञ में ये पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिचुअल कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इससे रिलेटेड और क्या बातें हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें ब्राह्मण के अंदर आने लगती हैं। अरण्यक, अब आप अरण्यक का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब ही होता है फॉरेस्ट। मतलब कि अरण्यक से जो हमारा मामला है वो फिलोसॉफिकल साइड शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि ये जो हम गॉड्स को प्रेज़ कर रहे हैं और उनसे अपनी कामना पूर्ति की चीज़ें माँग रहे हैं, क्या अगर वो गॉड हमें दे भी दें, अगर वो कामना पूर्ति की चीज़ें हमें मिल भी जाएँ, तो क्या तब भी हम वास्तव में फुलफ़िल हैं, या तब भी हम सफ़रिंग में ही रहते हैं? क्या बात बस इतनी है कि हमें जो हमारी कामना की चीज़ें हैं वो मिली नहीं हैं और इस वजह से हम अभी एक एंग्स्ट में हैं, एक सफ़रिंग में हैं? या बात इससे भी गहरी है कि अगर वो कामना वाली चीज़ें जो हैं, अगर हमारी कामना पूर्ति हो भी जाए, तब भी हमें फुलफ़िलमेंट नहीं मिलेगा? क्या बात ये है? तो वहाँ से अरण्यक से वो चीज़ फिलोसॉफिकल होनी शुरू होती है, और जो हमारा लास्ट पार्ट है उपनिषद, उसमें वो अपने एकदम चरम पर पहुँच जाती है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक पूरा प्रोसेस है, संहिता से चालू होके संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, और उपनिषद में वो अपने एक तरह से फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं, एक कंप्लीट पीक फिलोसफी। सो जहाँ पर वो ये सब चीज़ देख लेते हैं कि जो जो भी प्रकृति के अंदर, जो भी हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर कोई भी चीज़ है जो ईगो है उसके अंदर के वॉइड को फुलफ़िल नहीं कर सकती। अगर कोई तरीका है सफ़रिंग से, टू गेट रिड ऑफ सफ़रिंग से अपना पीछा छुड़ाने का, तो वह यही है कि जो ईगो ने जो भी बिलीफ पकड़ रखे हैं कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ हूँ और मेरा इस चीज़ से फुलफ़िलमेंट हो जाएगा, उनको ठोक बजा के देखो। और अगर दिख जाए साफ-साफ कि वो झूठे हैं, है ना? वो गलत हैं, वो एक बस एक होप मात्र है, वो एक झूठा वादा मात्र है ना? जब वो दिख जाए तो एक अच्छे इंटेंट के साथ उनको छोड़ते चलो। यही तरीका है सफ़रिंग से बाहर निकलने का। और उसी को जो हमारा प्रोसेस है, लगातार जो भी ईगो के बिलीफ से उनको छोड़ते जाएँ, तो उसका जो प्रोसेस है, उसी को ऋषि जो है आत्मा का नाम दे देते हैं या ब्रह्म का नाम दे देते हैं। सो ये तो रहा कि जो हमारा वेदों का प्रोसेस रहा है। तो अभी तक मैंने बताया कि श्रुति जो है वो वेदों को ही बोलते हैं। उस वेदों के अलावा जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जिसमें कि आपके इतिहास ग्रंथ आ गए, रामायण, महाभारत, है ना? पुराण वगैरह आ गए, जितने भी हमारे 18 महापुराण हैं या और भी हैं, वो सब, इवन भगवत गीता, या इवन जो षड दर्शन है, 6 फिलोसफी हैं, उसके अंदर भी, जैसे वेदांत के अंदर ब्रह्मसूत्र भाष्य है बादरायण ऋषि का। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, महाभारत, रामायण, पुराण, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सब वेदों को छोड़ के जितना भी हमारा लिटरेचर है, आगाम शास्त्र जो होते हैं हमारे, या उपवेद जो होते हैं जिसमें आयुर्वेद वगैरह आते हैं, ये जितना भी लिटरेचर है टोटल, ये सब स्मृति के अंदर आता है। ये टोटल स्मृति के अंदर आता है। तो जो हमारी श्रुति होती है, श्रुति का जो शब्द है उसका मतलब यही है कि जिसको सुना गया है, दैट विच इज़ हियर्ड। सो जो श्रुति है, यहाँ पे ये सुनने से मतलब ये नहीं है कि कोई डिवाइन पावर है उसके थ्रू ऋषि बैठे हैं मेडिटेशन में, और कोई डिवाइन पावर है या गॉड है उसने रिविलेशन भेजा है और वो सुना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि
जैसे कि बोलते भी हैं वेदों को कि वो अपरुषेय हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जो भी वो ईगो की उपज नहीं है। वो जो हम जिस तरह से हम जनरली वर्क करते हैं, जिस तरह से अहंकार जनरली काम करता है कि बस मैं तो हूँ ही, और ये एक पक्का या ऑलमोस्ट वो सच की तरह लेता है, और फिर वो देखता है कि मुझे क्या फुलफिल कर देगा। जो ये हमारा जनरली ये प्रोसेस रहता है, वो इस प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस का रिजल्ट है। तो जो ये कहा गया है कि वो अपरुषेय हैं, या मतलब मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, या वो सुने गए हैं, है ना, वो श्रुति यानी, है ना। तो उसका सिंपल मतलब ये है कि वो ईगो के जो जनरल तरीका होता है, जिस तरह से ईगो काम करती है कि मेरे फुलफिलमेंट के लिए, मेरे वॉइड के फुलफिलमेंट के लिए मैं जितनी भी चीज़ें भोग लूँ, मैं वो सब कर लूँ, वो उस प्रोसेस की उपज नहीं है, वो उस प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक ऑनेस्ट इंक्वायरी का रिजल्ट है। और इसी तरह से स्मृति का मतलब है कि जो कि दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, जो कि याद रखा गया है। मतलब कि एक ह्यूमन माइंड के अंदर आ सकता है, और जिस तरह से ईगो काम करता है उसके अंदर भी वो आ सकता है। तो इस तरह से, तो जब बात आती है कि श्रुति और स्मृति में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारे 6 दर्शन हैं वो सबके सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि श्रुति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो श्रुति की अथॉरिटी है वो ज़्यादा मान्य है। और एपी फ्रेमवर्क भी इस बात से कम्प्लीटली एग्री करता है कि हाँ, जब भी श्रुति और स्मृति की बात आएगी तो श्रुति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और यदि इस स्मृति की कोई बात श्रुति के साथ टक्कर खाती है, मतलब श्रुति के विरुद्ध जाती है, तो वो बात कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी जाएगी, इट विल बी कंप्लीटली रिजेक्टेड। और इसके अलावा एपी फ्रेमवर्क कुछ और भी बातें बोलता है, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर स्मृति में कुछ भी ऐसा लिखा है ना, जो अनसाइंटिफिक है या सुपरस्टिशियस है ना, तो इस तरह की कोई भी बात अगर स्मृति के अंदर लिखी है तो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी बात एक्सप्लॉइटेटिव लिखी है ना, कोई भी एक्सप्लॉइटेटिव बात कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कि दिखाई दे रहा है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप बड़ा है, ये पर्टिकुलर ग्रुप छोटा है, कहीं भी स्मृति लिटरेचर के अंदर अगर ये बात आती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल सर्कल्स हैं उनसे एपी फ्रेमवर्क अलग जाता है, कि अगर श्रुति के अंदर भी कोई भी अनसाइंटिफिक या एक्सप्लॉइटेटिव बात हमें देखने को मिलती है, वैसे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, पर इक्का दुक्का जगह कहीं पर अगर देखने को मिलती है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह। ये आप आचार्य जी की आप इस क्लिप में ही खुद देख सकते हैं। The Upanishads are such books because their subject matter is nothing but the I. Nothing but the I. And to the extent, the Upanishads too, some of the primary Upanishads, including some of the Pramukh Upanishads, they have other subject matter as well. Because they were, because simple reason, because they are the primary ones, the first ones. So they are not yet as refined and they are very thick volumes. Being thick, it means that they may contain other things as well beyond the inquiry into the I. And as you move on, you find that the later Upanishads, they do not deviate from the central problem of the self. That's the reason why we go to the Upanishads. Okay, getting it? Not because we are Hindus or Sanatanis, not because we have to believe in some creed, but because I is a real problem that I must find a real solution to. That's why we go there. इसमें एक ये बात भी ज़रूरी है कि वेदांत में या खासतौर पे एपी फ्रेमवर्क की दृष्टि से अगर हम देखें, तो जब भी श्रुति कहा जाता है तो मेनली उपनिषद को, या जो वेदों का ज्ञान कांड है उसको ही संबोधित किया जाता है, कर्मकांड को नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एपी फ्रेमवर्क जो है वो कर्मकांड को रिजेक्ट करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो कर्मकांड को हम रिडंडेंट की तरह देखते हैं। कर्मकांड जो है वो रिडंडेंट है, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिडंडेंट देख रहे हैं। इसका रिडंडेंट से क्या मतलब है, ऐसा समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिवर है और आपको इस साइड से दूसरी साइड जाना है रिवर की, और आपको आपका एम ही है कि आप रिवर को पार करके आप दूसरी साइड पहुँचें, आपको वापस नहीं आना। सो आपको एक बोट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब आप उस बोट में बैठे और आप नदी को पार करते हैं और आप दूसरी साइड उतर जाते हैं। अब आपके लिए वो जो बोट है वो रिडंडेंट हो जाती है, मतलब अब उसका कोई काम नहीं रहता। तो क्योंकि आपको वापस भी नहीं जाना, तो इसी तरह जब पूरा जो मैंने बताया था ना कि वेदों का पूरा प्रोसेस है कि ऋषियों ने शुरू करा बाहर से शुरू करा कि प्रकृति है, क्या पता इससे जो मेरा अंदर का वॉइड है वो फुलफिल हो जाए, तो जो जितनी भी मेरी डिज़ायर्स हैं। इसलिए आचार्य जी ने कई बार बोला है कि वेदों से ज़्यादा सरल कोई चीज़ नहीं है। मतलब जैसे कि एकदम सरल बच्चा होता है, वो कोई छुपाता नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं करता, वो साफ साफ बता देता है कि भाई मेरी ये डिज़ायर्स है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। सो जो वेदों का कर्मकांड पार्ट है उसमें ऋषि यही कर रहे हैं कि जो भी क्या पता बाहर से जो मेरे भीतर का वॉइड है वो फुलफिल हो जाए। लेकिन जब वो नहीं होता तो वो प्रोसेस आगे बढ़ता है और फिर वो उपनिषद तक पहुँचते हैं कि क्या वास्तव में क्या तरीका है सफरिंग से आज़ाद होने का। सो वो उनके लिए ज़रूरी था, वो जो कर्मकांड वाला पार्ट है वो प्रोसेस का पार्ट था, और इसीलिए हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। बट अगर हम आज के हिसाब से भी देखें, अगर हम साइंटिफिकली देखें, सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि
हम किसी ऐसे गॉड पर बिलीव करें जो कि अपना हथियार चलाता है, बिजली गिर जाती है, या सूर्य देव हैं जो कि 7 घोड़ों के साथ अपने चल रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं, हम पूरा प्रोसेस जानते हैं कि जो लाइटनिंग होती है वो क्या प्रोसेस होता है उसका पूरा, कि कैसे या तो 2 बादलों के बीच में या बादल और धरती के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, या हम ये भी जानते हैं आज कि सूरज धरती के चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि धरती जो है सूरज के चक्कर लगा रही है। वो बस हमें ऐसा लगता है कि सूरज लगा रहा है, बट रियल में धरती लगा रही है। सो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको उस वक्त में गॉड की उपाधि दे देना, गॉड की तरह सिंबलाइज कर देना, वो एक अलग बात रहेगी, बट आज के टाइम में वो कोई भी सेंस नहीं बनाती। और पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड या कोई भी गॉड जो इस दुनिया को चला रहा है उसको एपी फ्रेमवर्क वैसे ही रिजेक्ट करता है। तो उनके लिए, उन ऋषियों के लिए अंतिम हल तक पहुंचना, एकदम सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए उस कर्मकांड पार्ट की ज़रूरत थी, बिल्कुल ज़रूरत थी। बट आज अगर हम देखें तो हमको उस पार्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपने आप से पूछ सकते हैं अपने जीवन में हमारा क्या चल रहा है ना, और हम कहाँ हम देखते हैं कि अपनी वृत्तियों को नोटिस करते हैं, अपनी टेंडेंसीज़ को नोटिस करते हैं कि कहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से हमें कुछ मिल जाए और हमें फुलफिल कर दे, और हम उसको छोड़ते चलें। यही हमारे लिए तरीका है, कर्मकांड हमारे किसी काम में आने नहीं वाला। तो वी रेस्पेक्ट कर्मकांड, हम कर्मकांड की रेस्पेक्ट करते हैं, बट आज वो रिडंडेंट है। वी डिडंट रिजेक्ट इट, बट इट इज़ रिडंडेंट टुडे। ठीक है, तो ये एक बात बतानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।